3 दिसंबर को होने वाली मतगणना के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जिसके चलते निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जबलपुर जिला निर्वाचन विभाग ने भी मतगणना के लिए कमर कस ली है, जिसके तहत जबलपुर में विधानसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर डाले गए मतों और डाक मत पत्रों की गणना के लिए नियुक्त किए जाने वाले गणना पर्यवेक्षकों, गणना सहायकों समेत माइक्रो ऑब्जर्वरों को दूसरे चरण की ट्रेनिंग दी गई। 2 पालियों में आयोजित हुई इस ट्रेनिंग में निर्वाचन अधिकारियों और एक्सपर्ट द्वारा मतगणना करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को डाक मत पत्रों की गिनती से लेकर ईवीएम मशीन को खोलने तक की बारीकियां समझाई गई। निर्वाचन अधिकारियों के मुताबिक वोटों की गिनती 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गिनती से होगी। इसके बाद सुबह 8:30 बजे से ईवीएम में दर्ज मतों की गणना शुरू होगी। जिला निर्वाचन द्वारा 8 विधानसभा क्षेत्रों के अनुरूप 151 मतगणना टेबल लगाई जाएगी, जिसके लिए 450 से ज्यादा मतगणना कर्मियों को विधिवत प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि मतगणना में देरी न हो। वहीं हर मतगणना टेबल पर एक माइक्रो ऑब्जर्वर भी नियुक्त किए जा रहे हैं। पाटन विधानसभा में 18 काउंटिंग टेबल हैं और पनागर विधानसभा में 18 काउंटिंग टेबल लगाए गए हैं। बरगी विधानसभा जो है इसमें 16 काउंटिंग टेबल हैं, जबलपुर पश्चिम में 16 काउंटिंग टेबल हैं और सिहोरा में 16 काउंटिंग टेबल हैं। शेष अन्य विधानसभाओं में 14 काउंटिंग टेबल हैं। न्यूनतम जो राउंड चलेगी वो जबलपुर कैंट में 16 चलेगी। 17 राउंड जो है वो पाटन में, जबलपुर पूर्व में और जबलपुर पश्चिम में चलेंगे। शेष अन्य में 18 राउंड चलेंगे गणना के। उसके बाद उसमें परिणाम की स्थिति पे आ जाएंगे। दरअसल इस बार पाटन में 303, बरगी में 286, जबलपुर पूर्व में 225, जबलपुर उत्तर में 240, जबलपुर केंट में 214, जबलपुर पश्चिम में 272, पनागर में 310 और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सीहोर में 282 मतदान केंद्र बनाए गए थे। इसके साथ ही इस बार जिले की 8 विधानसभा में से 4 विधानसभाओं में 18 चक्र, जबकि 3 विधानसभा की 17 और 1 विधानसभा में 16 चक्र में मतदान की गिनती होगी। हर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में डाले गए मतों की गणना के लिए 17 से लेकर 21 तक टेबल लगाई जा रही है। पनागर की ईवीएम में दर्ज मतों की गणना 18 चक्र में होगी, तो वहीं विधानसभा पाटन की 17, विधानसभा बरगी और सीहोर के ईवीएम में दर्ज मतों की गणना के 18 चक्र होंगे, जबकि जबलपुर की सबसे हॉट सीट पश्चिम के मतों की गणना 17 चक्र में और उत्तर के वोटों की गिनती 18 राउंड में पूरी होगी। इसलिए मतगणना को लेकर किसी तरह के सवाल राजनीतिक दल और उनके एजेंट खड़े न कर सके। पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए मतगणना में तैनात होने वाले कर्मियों और अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जबलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश चौधरी की रिपोर्ट।